जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर गुप्तकाल से कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इससे पहले भी हमने गुप्तकाल का वीडियो डाला है, आप उसे जरूर पढ़ लेना। उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आपको। और ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा गया है कई एग्जाम में, तो इसको जरूर देख लेना और अपनी तैयारी को अंजाम देने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना। और हमारा जो सिलेक्शन है क्वेश्चन का बहुत ही अच्छा है और एग्जाम में आते हैं। ये हम नहीं, हमारे छात्र कह रहे हैं जो इस बार एसएससी जीडी का एग्ज़ाम निकाले हैं। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो एसएससी जीडी इस बार कंप्लीट किए हैं। तो आप उनका यूट्यूब पर जाकर के उनसे आप उनके बात सुन सकते हैं, जो आप बताते हैं कि एसएससी जीडी में कितना उनके लिए हेल्पफुल रहा ये झा एग्जाम पेज। आप उनकी ही जुबानी सुनिए और ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि आपको भी अंदर से मिले, एक स्ट्रेंथ मिले, ताकि इसी तरह के क्वेश्चन आप एग्जाम में जब आपके सामने आता है तो आप उसको कर सकते हैं। तो हम लेते हैं पहला क्वेश्चन और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो इसमें चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनाया गया। ऑप्शन है पल्लव, चोल, चालुक्य या राष्ट्रकूट। तो हमारा आंसर क्या है यहाँ पर, ए आंसर सही होगा। पल्लव शासकों के द्वारा महाबलीपुरम का मंदिर चट्टानों को काटकर बनाया गया है। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही मेल खाता है। इनमें से कौन सा सही है। एलोरा की गुफाएं शक के द्वारा बनाया गया था, सही है। सॉरी, गलत है। महाबलीपुरम, राष्ट्रकूट, ये भी गलत है। मीनाक्षी मंदिर, पल्लव, खजुराहो, चंदेल राजवंशों ने बनाया था, तो ये सही है। डी आंसर आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही मेल खाता है। तो खजुराहो जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, चंदेल शासकों के द्वारा। डी आंसर आपका सही होगा, डी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। खजुराहो के मंदिर किससे संबंधित है। ऑप्शन है बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, हिंदू धर्म और जैन धर्म से, जैन धर्म से। तो खजुराहो जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, कांचीपुरम का कैलाश मंदिर किसके आदेश पर निर्मित हुआ था। किस शासक ने इसे बनवाया था, किसके आदेश पर इस मंदिर को खड़ा किया गया था, मंदिर को बनाया गया था। कैलाश मंदिर, कैलाशनाथ का मंदिर कांचीपुरम। तो ऑप्शन है यहाँ पे नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, परमेश्वर वर्मन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नरसिंह वर्मन ने कांचीपुर का कैलाश मंदिर करने में आदेश दिया था बनाने का। तो ऑप्शन है आपका ए आंसर सही है, नरसिंह वर्मन। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश ने बनवाए थे। महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंश के ने बनवाया था। चालुक्य, पल्लव, चोल वंश और अगला है मौर्य वंश। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, महाबलीपुरम के 5 रथ किस राजवंशों ने बनवाए थे। तो पल्लव, बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे, पल्लव राजवंश। अगला प्रश्न है, दिलवारा के प्रसिद्ध जैन मंदिर को बनवाया था। दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर किसने बनवाया था। ऑप्शन है परमारों ने, चंदेलों ने, चौहानों ने, सोलंकियों ने। तो दिलवारा का जैन मंदिर सोलंकियों शासकों ने बनवाया था। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अजंता की चित्रकारी का जो विषय वस्तु है, कंटेंट है, वो किससे संबंधित है। पहला है जैन से, बौद्ध धर्म से, वैष्णव मत से और शैव मत से। तो अजंता बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ उसमें कंटेंट है। तो बी आंसर आपका सही है, बौद्ध धर्म। तो बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, एलोरा में निर्मित प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया था। ऑप्शन है यहाँ पे गुप्त शासकों ने, राष्ट्रकूट वंश ने, पल्लव ने और चोल ने। एलोरा का राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे, तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के द्वारा। अगला प्रश्न है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। तो विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन है यहाँ पे चालुक्य ने, पल्लव ने,
वक्टक ने, सातवाहन ने। तो विरूपाक्ष मंदिर चालुक्य वंशों के शासनकाल में हुआ था। तो ए आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, खजुराहो का कंदरिया महादेव, खजुराहो का कंदरिया महादेव किसने बनवाया था? ऑप्शन है परमार शासकों ने, चेद शासकों ने, राष्ट्रकूटों ने और चंदेलों ने। तो खजुराहो का कंदरिया महादेव चंदेलों के द्वारा बनाया गया है। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी, चंदेल शासकों ने, कंदरिया महादेव चंदेल शासकों के द्वारा। तो डी आंसर आपका सही होगा। बार बार इसे पढ़ना है और इसे याद करना है, ये सब पेपर में आते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर अजंता, बादामी, महाबलीपुरम और एलोरा। तो कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर कहाँ पर है? एलोरा। तो डी आंसर आपका सही होगा। डी के साथ हम लोग यहाँ पर चलेंगे। कैलाश का प्रसिद्ध शिलाकृत मंदिर किस स्थान पर है? एलोरा में। तो डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी? चालुक्य वंश की राजधानी ऑप्शन है बादामी या और बतापी, दूसरा है कांची, तीसरा मदुरई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चालुक्य वंश की राजधानी बादामी या बतापी। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश में सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ, महान शासक कौन हुआ? तो ए ऑप्शन है विक्रमादित्य, दूसरा है मंगलेश, तीसरा है पुलकेशन द्वितीय, चौथा है पुलकेशन प्रथम। तो चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन है? पुलकेशन द्वितीय। तो सी आंसर आपका सही होगा, पुलकेशन द्वितीय। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशन द्वितीय। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? पल्लव की राजधानी कौन सी थी? तो बादामी पहला ऑप्शन, दूसरा है कांचीपुरम, तीसरा मदुरई, चौथा निम्नलिखित उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम। तो पल्लव वंश कांचीपुरम इसका राजधानी। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, गुर्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना की थी? गुर्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना पहला है नागभट्ट ने, दूसरा है वत्सराज ने, तीसरा है हर्षवर्धन ने, चौथा है मिहिर भोज ने। गुर्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना ऑप्शन है यहाँ पे नागभट्ट। ए आंसर आपका सही होगा। गुर्जर और प्रतिहार वंश की स्थापना नागभट्ट ने की थी। ए आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से सबसे पुराना राजवंश था? इनमें से कौन सा राजवंश सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन है चालुक्य, दूसरा है पल्लव, तीसरा है राष्ट्रकूट, चौथा है सातवाहन। इन चारों में बताना है आपको, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन, इन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? इन चारों राजवंश में इनमें ऑब्वियसली सबसे पुराना है सातवाहन। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही होगा। तो सातवाहन राजवंश इन राजवंशों में सबसे पुराना है। तो चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट और सातवाहन में सातवाहन सबसे पुराना राजवंश है। अगला क्वेश्चन है, पाल शासक धर्मपाल किसका पुत्र था? पाल शासक धर्मपाल, पाल वंश बंगाल में था, याद रखना। पाल वंश कहाँ पर था? बंगाल में। धर्मपाल किसका पुत्र था? तो गोपाल, महिपाल, राजपाल। पाल शासक में धर्मपाल किसका था? तो धर्मपाल के जो पापा का नाम था वो था गोपाल। ये आंसर आपका सही है। पाल राजवंश बंगाल में, बंगाल वाले प्रांत में, उस इलाके में पाल वंश का शासन था। तो जिसमें धर्मपाल के जो पिता थे वो थे गोपाल, यानी गोपाल का पुत्र था धर्मपाल, याद रखना। तो ए आंसर यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा था धर्मपाल किसका पुत्र है, तो गोपाल का। अगला प्रश्न है, प्राचीन प्रायद्वीपीय भारत में निम्नलिखित में से किसने वातपित्त कोंदा की उपाधि धारण की थी? ये किस शासक ने वातपित्त कोंदा की उपाधि धारण की थी? पहला है मयूराश्रमण ने, दूसरा है नरसिंह वर्मन, तीसरा पुलकेशन द्वितीय, चौथा विक्रमादित्य द्वितीय। तो वातपित्त कोंदा नरसिंह वर्मन को कहा जाता है। तो बी आंसर आपका सही है। तो बी के साथ हम लोग चलेंगे। वातपित्त कोंदा ये नरसिंह वर्मन को कहा जाता था, ये उपाधि लिया था उन्होंने। तो बी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ
रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी? पहला प्रश्न है कृष्ण प्रथम, दूसरा है कृष्ण द्वितीय, तीसरा है कृष्ण तृतीय, चौथा है इंद्र तृतीय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, कृष्ण तृतीय ने। किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की थी? तो कृष्ण तृतीय ने। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है अरब यात्री सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया है? किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक शक्तिशाली बताया है? धर्मपाल, देवपाल, नयपाल और महिपाल प्रथम। तो सुलेमान ने किस पाल शासक को प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से अधिक ताकतवर बताया है? तो निश्चित रूप से वो देवपाल को बताया है कि देवपाल राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों से ज़्यादा ताकतवर थे, ये पाल वंश के थे। तो देवपाल आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बी आंसर सही है। अगला है होयसाल की राजधानी कहाँ थी? होयसाल की राजधानी कहाँ थी का क्या नाम है? होयसाल की राजधानी वारंगल, देवगिरी, द्वार समुद्र और कृष्णगिरी। तो होयसाल की राजधानी आपका यहाँ पे द्वार समुद्र, याद रखना द्वार समुद्र। सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा, सी के साथ हम लोग चलेंगे, द्वार समुद्र। होयसाल की राजधानी द्वार समुद्र, सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस तोमर शासक को दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? दिल्ली शहर को स्थापित करने का श्रेय किस तोमर शासक को जाता है? अगला ऑप्शन है अनंगपाल, दूसरा है ब्रजात, तीसरा है रुद्राने, चौथा है देवराज। तो किस तोमर शासक को दिल्ली शहर स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है? तो निश्चित रूप से अनंगपाल, ए ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पर ये तोमर शासक थे, तोमर राजवंश के। तो ए आंसर आपका सही होगा, ए के साथ चलेंगे हम। अगला क्वेश्चन है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला के किन व्यक्तियों की रुचि को दर्शाता है? किस तरह की कला की, कौन बनाए थे यहाँ पर, किसकी कला है? तो यहाँ पर पल्लवों की, चेरों की, पांड्यों की और चालुक्यों की। तो ये पांड्य राजवंशों की। तो ए आंसर आपका सही है। महाबलीपुरम का जो कला है किन व्यक्तियों की इंटरेस्ट को दर्शाता है, किन लोगों ने बनाया था इन्हें? तो निश्चित रूप से पल्लव राजवंशों ने। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है आगे यहाँ पर मैं एक जानकारी देता चलूँ कि आप यदि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस की तैयारी करते हैं तो झा एग्जाम पेज आपके लिए एक बेहतर मंच होगा। आप इससे जुड़िए, ये हम नहीं हमारे छात्र कहते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के उन छात्रों की बात सुन सकते हैं जिन्होंने झा एग्जाम पेज से जुड़कर अपनी तैयारी शुरू की थी और बहुत ही कम समय में एसएससी जीडी में अपना स्थान सुरक्षित किया है। और ये हम नहीं हमारे छात्र कहते हैं, उनकी बात आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, आप उन्हें ज़रूर सुने और वहाँ से आप निश्चित रूप से प्रेरणा पाएंगे। और झा एग्जाम पेज से जुड़िए और यहाँ का जो कंटेंट और यहाँ का जो पीडीएफ होता है जो हमारी टीम तैयार करती है वो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेहतर होगा और आपका स्थान सुरक्षित करवाएगा। तो निश्चित रूप से आप इस चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। यही हमारी सफलता, आपकी सफलता के लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं, दिन रात हमारी टीम लगी रहती है। तो आप निश्चित रूप से इसे जुड़ करके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। यही हमारी खुशी होगी, हमारा फीस होगा और ये फ्री में सेवा है। आप जितना पढ़ सकें, जितना ले सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और हमें भी हौसला मिलेगा। हम भी दिन रात और मेहनत करेंगे और अच्छे अच्छे कंटेंट खोज करके आपके लिए लाएंगे। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रेलवे की तैयारी हो या फिर एनटीपीसी, ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क या स्टेट लेवल का कोई भी एग्ज़ाम आप देते हैं, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम आप देते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर आप हमसे संपर्क करके आप मार्गदर्शन ले सकते हैं हमसे और हमारी टीम से। और यहाँ का पीडीएफ कंटेंट प्राप्त करके आप अपनी तैयारी को पूर्ण कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप इससे जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लेते हैं अगला क्वेश्चन और देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थान होने का कारण था। तक्षशिला क्यों प्रसिद्ध था? तक्षशिला के प्रसिद्ध होने का क्या कारण था
ऑप्शन है यहाँ पे प्रसिद्ध वैदिक काल, मौर्यकालीन कला, गंधार कला, गुप्त कला। तो सी ऑप्शन आपका सही होगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण था वहाँ का गंधार शैली। तो सी आंसर आपका सही होगा, गंधार कला। अगला है पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल निम्नलिखित में से किस कला के विभिन्न शैलियों को दर्शाता है? ये सब किस कला में, किस शैली में बना हुआ है? मुगल स्कूल, कांगड़ा, राजपूत, पहाड़ी स्कूल। ऑप्शन है शिल्प कला, चित्रकला, नृत्य कला और संगीत कला। किस शैली को दर्शाता है? तो चित्रकला को। तो बी आपका सही होगा, बी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। कांगड़ा स्कूल, पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, ये सब चित्रकला को दिखाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजवंशों में से सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? इन चारों में आपको पहचानना है कि कौन सा राजवंश सबसे प्राचीन है। यहाँ पर दिया हुआ है पल्लव राजवंश, चोल राजवंश, मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश। इन चारों राजवंशों में आपको पता करना है कि इनमें सबसे प्राचीन कौन सा है। तो निश्चित रूप से मौर्य राजवंश, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो गया, मौर्य राजवंश। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है? कौन सा जोड़ा सही नहीं है? रामेश्वरम तमिलनाडु, ये सही है। द्वारका गुजरात में भी है। सारनाथ मध्य प्रदेश, यही आपका सही नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सारनाथ कहाँ है? यूपी में, बनारस से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में। तो सी आंसर आपका सही होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो यही आंसर आपका सही होगा। महाकाली मंदिर मध्य प्रदेश, ये भी सही है। तो सी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही। सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, वाराणसी के पास। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है लीलावती पुस्तक संबंधित है। लीलावती किस चीज़ की किताब है लीलावती? तो लीलावती गणित की किताब है, याद रखना। लीलावती किस विषय से संबंधित है? तो गणित से, मैथ से। ऑप्शन था खगोल शास्त्र, शरीर विज्ञान, गणित और पशु चिकित्सा। निश्चित रूप से सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? चोल प्रशासन की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है साम्राज्य का मंडलम में विभाजन, दूसरा है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, तीसरा है राज्य के मंत्रियों को समस्त अधिकार, चौथा है कर संग्रह प्रणाली का सस्ता और उचित होना। तो चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी वो ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ग्राम प्रशासन को वो स्वायत्त कर रखे थे। स्वायत्त मतलब उसे आज़ादी मिली थी, स्वतंत्रता थी, स्वायत्त था। तो वही बी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था? निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक, किस राजवंश का नौसैनिक ज़्यादा शक्तिशाली था, अब प्रसिद्ध था? तो किसने नौसेना रखा था? तो चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट। याद रखना, चोल शासकों के पास नौसेना थी। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश। चोल राजवंशों के पास क्या था? अपनी नौसेना थी। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृत प्राय है देवाकृत क्या है? प्राय है कितने? अष्टभुज, छठभुज, चतुर्भुज, द्विभुज। तो चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमा है उसमें देवाकृत अष्टभुज है। क्या है? अष्टभुज, 8 भुजा वाला प्रतिमा नटराज की जो है उसमें 8 भुजाएं हैं, चोल काल में निर्मित है। तो ए आंसर आपका सही होगा। यहाँ पर ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? चोल का राज्य किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कहाँ पर? विजयनगर के क्षेत्र में, मालाबार तट पर, दक्कन का पठार, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भाग। तो चोल का जो शासन था किस क्षेत्र तक फैला हुआ था, किस क्षेत्र में फैला हुआ था? तो निश्चित रूप से कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों तक चोल का शासन था। तो डी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है प्रतापी चोल शासकों में प्रमुख कौन था? चोल शासकों में कौन प्रमुख था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उपर्युक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रतापी चोल शासकों में प्रमुख कौन था? ये भी प्रसिद्ध थे, प्रमुख थे। ये भी राजेंद्र प्रथम भी
राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम दोनों, यानी कहने का मतलब सी आंसर आपका सही है कि दोनों क्या थे, प्रमुख थे, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम चोल शासकों में, तो दोनों, इसमें आंसर सही होगा उपरोक्त दोनों। अगला प्रश्न है, अत्यधिक उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रसिद्ध था? उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए तभी हमने पढ़ा है, तो चोल शासकों में पांड्य, पल्लव, चोल और चालुक्य, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो चोल शासकों में ग्राम प्रशासन उन्नत थे, तो आंसर निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, चोल। सी आंसर आपका सही होगा। उत्तम ग्राम प्रशासन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शासन प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश का, तो सी आंसर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, राजराजा चोल द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? राजराज चोल के द्वारा जो मंदिर बनाया गया तो कहाँ पर है? ऑप्शन है तंजौर, महाबलीपुरम, कांचीपुरम, कोणार्क। तंजौर का मंदिर राजराज के द्वारा बनाया गया है, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न राजवंशों में से किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? इस राजवंश में अपने राजा अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। चालुक्य, चोल, कदंब और कलचुरी। तो किस वंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी को घोषित कर देते थे? वो था चोल। तो याद रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है किस राजवंश के शासनकाल में ये प्रथा थी, ये सिस्टम था कि अपने शासनकाल में ही अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर देते थे। तो चोल राजवंशों में ऐसी व्यवस्था थी। तो बी आंसर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बी के साथ चलेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था किसके बीच में? तक्कोलम का युद्ध। तो ऑप्शन है चोल और उत्तर चालुक्यों के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य तक्कोलम का युद्ध की बात की जा रही है। चोल और होयसाल के मध्य, चोल और पांड्यों के मध्य, चोल और राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध, ये फेमस है दक्षिण भारत का युद्ध। तो बी आंसर हमारा सही है। चोल और राष्ट्रकूटों के बीच तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ये इस युद्ध के नाम से जाना जाता है, तक्कोलम के युद्ध के नाम से। तो बी आंसर आपका सही होगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? ऑप्शन है महिपाल, नयपाल, देवपाल और महिपाल प्रथम। राजेंद्र चोल ने जब बंगाल अभियान शुरू किया था उस समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। मैंने शुरू में ही बताया था, पाल वंश का शासन बंगाल के इलाके में था। तो जब चोलों ने उस पर अभियान चलाया था जीतने के लिए, तो उस समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल। तो डी आंसर आपका सही होगा, महिपाल। अगला क्वेश्चन है, मदुरई राजधानी थी किसकी? राष्ट्रकूटों की, चेदियों की, चालुक्यों की और पांड्यों की। मदुरई पांड्यों की राजधानी थी, मदुरई। तो डी आंसर आपका सही होगा, पांड्यों की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। अगला प्रश्न है, उस पहले शासक का नाम बताएं जिसने अरब सागर में भारतीय सेना की प्रधानता स्थापित की थी। उस शासक का नाम बताएं जिन्हें अरब सागर में भारतीय सेना की प्रधानता स्थापित की थी, नौसेना का। तो पहला है राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम। तो राजा प्रथम ने अरब सागर में भारतीय नौसेना की प्रधानता स्थापित की थी। तो ए आंसर सही है, राजराज प्रथम ने। तो ए आंसर साथ हम लोग चलेंगे यहाँ पे। अगला प्रश्न है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? चोल राजाओं ने किस धर्म को बढ़ावा दिया था, धर्म को संरक्षण दिया था? तो चोल राजाओं ने, तो ऑप्शन है यहाँ पे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म। तो चोल शैव धर्म को संरक्षण दिया था, शैव धर्म के को बढ़ावा दिया था किसने? चोल राजाओं ने। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? शैव धर्म का संरक्षण दिया था। संरक्षण मतलब सुरक्षा की थी, उसको बढ़ावा दिया था। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, 8वीं शताब्दी के आरंभ में निम्नलिखित में से किसने जोरोएस्ट्रियनों को शरण दी थी और पारसियों से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिमी भारत पहुंचे थे? 8वीं शताब्दी में, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको गौर से पढ़ना।
आरंभ में निम्नलिखित में से किसने ज़ेरोस्ट्रियन को शरण दी थी और पर्सिया से समुद्र द्वारा फरार होकर तटीय रास्ते से पश्चिम भारत पहुंचे थे? तो चालुक्यों ने, चोलों ने, होयसालों ने और राष्ट्रकूटों ने। तो निश्चित रूप से राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट के शासन में 8वीं शताब्दी की बात है। तो डी आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही है। तो डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक राजपूतों की प्रमुख विशेषता थी? राजपूतों की प्रमुख विशेषता क्या थी? पहला है आपस में मनमुटाव होते ही बाह्य आक्रमण के समय संगठित हो जाना। आपस में मनमुटाव रहते ही बाहरी आक्रमण के समय में सब एक हो जाते थे। दूसरा, भूमि परिवार अपने मान सम्मान के प्रति लगाव। राजनीतिक अनेकता के बावजूद सांस्कृतिक एकता का प्रदर्शन। उपरोक्त सभी राजपूतों की प्रमुख विशेषता थी भूमि परिवार और मान सम्मान के प्रति अपना लगाव। ये राजपूतों की एक विशेषता थी। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला है, किस चोल शासक द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया? किस चोल शासकों द्वारा श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का अंग बनाया? तो पहला ऑप्शन है राजराज प्रथम, परांतक प्रथम, राजेंद्र प्रथम और विजयालय। तो राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीत करके अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ए आंसर आपका सही होगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। राजराज प्रथम, श्रीलंका के उत्तरी हिस्से को जीतने वाले शासक राजराज प्रथम। ये चोल वंश के थे। किस वंश के थे? चोल वंश के, याद रखना, चोल शासक थे। अगला प्रश्न है, चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया? ऑप्शन है बेंगी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य, बदामी के चालुक्य। इनमें से कोई नहीं। तो चोलों ने बेंगी के चालुक्य के साथ वैवाहिक संबंध और राजनीतिक संबंध स्थापित किए थे। तो ए आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही होगा। चालुक्य 3 थे, 3 इसका था डायनेस्टी था, 3 इसके 3 क्षेत्रों में इनका शासन था। 3 अलग अलग राजवंश के, तीनों चालुक्य ही कहे जाते थे, बेंगी, कल्याणी और बदामी। ये में से बेंगी के चालुक्य के साथ चोलों का संबंध था। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चोल शासक राजेंद्र प्रथम द्वारा उत्तर भारत खासकर बंगाल का विरुद्ध सैनिक अभियान करने के पीछे मुख्य कारण क्या था? उद्देश्य क्या था? तो चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने बंगाल अभियान शुरू किया था, उसके पीछे मुख्य कारण क्या था? तो पहला ऑप्शन है चोल शक्ति को साबित करना, गंगा घाटी को विजित करना, अपने पराजय का प्रतिशोध लेना, साम्राज्य विस्तार की आकांक्षा। इनमें से यही ऑप्शन सही है कि चोल शक्ति को साबित करना। ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। ए के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, वह चोल शासक कौन था जिसकी हत्या विरोधी भीड़ द्वारा की गई थी? वह चोल शासक कौन था जिसकी हत्या विरोधी भीड़ द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन दिया हुआ है कुलोत्तुंग प्रथम, राजाधिराज, अधिराजेंद्र और विजयालय। अधिराजेंद्र की हत्या, ये चोल शासक थे जिनकी हत्या भीड़ ने कर दी थी, विरोधी भीड़ ने, विपक्षी भीड़ ने। तो सी आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अधिराजेंद्र वह चोल शासक थे जिनकी हत्या विरोधी भीड़ द्वारा किया गया था। सी आंसर आपका सही हो। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? चोलों का दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ऑप्शन है राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज, परांतक प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम। तो परांतक प्रथम को चोल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो सी आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही हो जाएगा। सी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न है, चालुक्यों की कौन सी शाखा राष्ट्रकूटों द्वारा अपदस्थ किए गए? राष्ट्रकूटों द्वारा अपदस्थ किए गए, राष्ट्रकूट द्वारा उसे मान्यता नहीं दिया गया, हटा दिया गया। बेंगी, कल्याणी, बदामी और अनहिल बाड़ा का। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या हो जाएगा? बदामी। तो सी आंसर आपका सही है। चालुक्यों की बदामी शाखा जो था वो शाखा के शासक राष्ट्रकूटों द्वारा अपदस्थ कर दिए गए। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया? बदामी। अगला दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल नए वीडियो में। तब तक इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना
और अपने दोस्तों को बताना इसके बारे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना और सारे क्वेश्चन को बार बार इसको पढ़ना, गौर से वीडियो देखना, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।